जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस देश के अंदर भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो सी वाला आंसर सही रहने वाला है। मालदीव देश के अंदर भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। और बात मालदीव देश की हो रही है, तो मालदीव देश के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मालदीव देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और माले यहाँ की राजधानी है। मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही रहने वाला। बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर यहाँ पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। और बात करें यहाँ पर बलवीर सिंह की, तो ये 3 बार भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, और इनका रिलेशन यानी ये पंजाब के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है पंजाब राज्य की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और वर्तमान में इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बाडोर, और मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा, और हाई कोर्ट लोकेटेड है वो है चंडीगढ़ में। 22 जिले हैं वर्तमान में इसके अंदर, और यहाँ पर लोकसभा की जो सीट है वो है 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कल ही हमने बात की थी इजराइल देश के बारे में, और इसके बारे में पढ़ा था, और आज इससे क्वेश्चन बन चुका है। मोसाद इजराइल देश की यहाँ पर जासूसी एजेंसी है, और इनका नया जो प्रमुख बनाया गया, नियुक्त किया गया है, वो बनाया गया है डेविड बनिया को। और इससे पूर्व की बात करें तो इनसे पूर्व जो थे उनका नाम था योशी कोहेने। तो योशी कोहेने की जगह ले ली है यहाँ पर अब वर्तमान में डेविड बनिया ने। तो आपको इनका नाम याद रख लेना है, और इजराइल देश के बारे में भी कुछ पढ़ लेना है। और ये है कुछ बेसिक जानकारी इजराइल देश के बारे में, तो ये भी हमको पढ़ लेना है। इजराइल देश के जो राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिन, तो ये इनके राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री है जो कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है। और इजराइल देश की राजधानी है जेरूशलम, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और इजराइल देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, तो उसका नाम है इजरायली शेकेल। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 2021 एशियाई पैसिफिक स्टीव अवार्ड में गोल्ड अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला। स्पाइस हेल्थ ने यहाँ पर 2021 का एशियाई पैसिफिक स्टीव अवार्ड जीता है। तो अवार्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अधिक आने लगे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। कोलिनेट मार्कोसो। तो ये यहाँ पर कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, और इन्होंने जगह ली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन्होंने किसकी जगह ली। तो इन्होंने जगह ली है क्लेमेट मोबा, तो इनकी जगह ली है। और इससे पूर्व 2016 में वो कांगो गणराज्य के, यानी हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कोलिनेट की, जिन्होंने यहाँ पर इससे पूर्व जो थे वो 2016 में कांगो देश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो उसके बाद अभी इन्हें प्रधानमंत्री का प्रभार मिला है, तो ये आपको याद रख लेना है। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री हैं कोलिनेट मोकोसो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला है। कैस्पर रूड ने यहाँ पर जिनेवा ओपन टेनिस खिताब जीता है, और इन्होंने हराया है, तो इन्होंने किसको हराया है? डेनिस शापोवालोव को इन्होंने हराया है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सीबीआई के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये वाला आंसर सही रहने वाला।
सुबोध जायसवाल को यहाँ पर हाल ही में सीबीआई का महानिदेशक के माफ़ कीजिएगा नए निदेशक के रूप में इनको यहाँ पर पदभार मिला है। और वहीं बात करें सुबोध जायसवाल की, तो यह 1985 बैच के महाराष्ट्र से आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इससे पूर्व यहाँ पर सीआईएफ में यहाँ पर ये महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जयंत चौधरी को किस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ए वाला आंसर सही रहने वाला, आरएलडी के नए अध्यक्ष के रूप में जयंत चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला, 25 से 31 मई के बीच में गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। और यह किसने बनाया है? तो ये मनाया गया है यूएन के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ग्लिमो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ए वाला आंसर सही रहने वाला है, इक्वाडोर के ये नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार हुए हैं। तो इन्होंने ये बने हैं गिल्मो लासो, इक्वाडोर के, माफ़ कीजिएगा इक्वाडोर, यहाँ पर गिल्मो लासो के राष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 11वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला है, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा यहाँ पर 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। और यह भारत सरकार के जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं केंद्र में, और इन्होंने यहाँ पर 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। और वहीं बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में, तो ये वर्तमान में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। SHE परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला, टाटा कम्युनिकेशन द्वारा SHE परियोजना का शुभारंभ किया गया है टाटा कम्युनिकेशन द्वारा। और बात करें टाटा कम्युनिकेशन के बारे में, इसके जो फाउंडर है तो इसकी जो मतलब स्थापना हुई थी, माफ़ कीजिए 1986 में हुई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर है और हेड क्वार्टर जो इसका है पुणे महाराष्ट्र में। और लक्ष्मी नारायण जो कि वर्तमान में इसके CEO है और मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विधान परिषद के किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है? तो विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सही आंसर देने वालों को का नाम मैं यहाँ पर अगली वीडियो में पब्लिश करूँगा। तो प्लीज़ जल्दी से आंसर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज की करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होती है।